वो देखो हो जाओ गिरा दी गई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इनके परिवार उनका ये कहना है कोशिश कर रही है कि उनका जो मकान है वो ना गिरे, लेकिन यहाँ पर आपका सामान घरों के बाहर निकालने का जो काम है वो यहाँ पर है। घरों के बाहर सामान जो है वो निकाला जाए। कंप्लीट हो गया था वहाँ पर आप देख सकते हैं 80 साल हमारे को हो गए यहाँ। अच्छा, 80 साल से कोई मंत्री आए जितने हैं, यहाँ से चौटाला आया, देवीलाल आया, बंसीलाल आया, सुमिता सिंह आई, इंदिरा गांधी आई यहाँ और चिट्ठी देगी थी कि भी इस बस्ती ने कोई नहीं लावेगा। 80 साल हो गए, आज ने इस बस्ती को पीड़ा पंजा चला दिया। हाँ, पीड़ा पंजा चला दिया और इस न उड्डा ने कुछ भी नहीं दिया। किस्त भरवा रहा 2000 रुपए भी ना हमारे को, और इस बस्ती के लिए कह दिया ड्रो में प्लाट काट कर। तो कितने मकान गिरा दिए?
अभी दो तीन ले रहे हैं क्रेन, तो गिरवान लग रहे हैं। पीला पंजा चल रहा है। हाँ, पीला पंजा चल रहा है, वो देख सामने गिरन लग रहे हैं। जैसे हमारी बददुआ लगेगी, जैसे हम उजाड़े हैं ना, ऐसे ये जो कोई हमारे इसमें घोंसले तड़वाए हैं, इसमें भी ये बच नहीं सकते। ये भी जैसे हम उजाड़े ऐसे उजड़ेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? कोई कस्तूरी नाम है जी मेरा। नगर निगम में प्रधान थी मैं, जेल में भी रहकारी हूँ मैं। मेरे को पता है कि भी जो हमारे पुराने थे सब चले गए, और मैं उनमें तो एक मैं ही रह रही हूँ। क्यों तोड़े जा रहे हैं? ये तोड़े जा रहे हैं कि हड़पे जा रहे हैं? तोड़े नहीं जा रहे, ये हड़पे हैं। जिन लोगों को सेक्टर 16 में मकान मिल गए हैं, उन्हीं के तोड़े जा रहे हैं? उनके नहीं, ये सभी के घेर रहे हैं। सबके? हाँ, सबके घेर रहे हैं कि भी खाली करो। तो अब बारिश में सामान कहाँ रखेंगे? हाँ, तो जहाँ मर्जी रखो सड़क पर। कुछ बारिश आ रही है। हाँ, एक हमारा छोटा है प्रधान है, जिसको दाब दे रखी है, ये खड़े। अब दलवीर के जाए के बाद ये रहे हमारे छोटे प्रधान हैं ये, तो ये क्या कर सकेंगे? तो इतनी बड़ी बस्तियां क्या कैसे अड़ेंगे? तो उड़ा से ये नहीं पूछा जा रहा कि भाई तुम इनकी किस्त क्यों ले रहे हो? ड्राव में प्लाट बिगड़े हैं तो किस्त क्यों ली जा रही है तुम्हारे को, इन पर गरीब आदमियों को? तो आप विरोध नहीं जता रहे? नहीं, ये तो ये कह रहे हैं कि हमारे को किस्त भी चाहिए और रजिस्ट्री करवाओ, 1-1 लाख रुपया रजिस्ट्री का भी चाहिए, नक्शे का भी चाहिए। तो पैसे हमारे को इतने पैसे दो जब तुम्हारे को वहाँ प्लाट बनाने देंगे। ये भी इनकी किस्त भरा के नक्शे के देवा के रजिस्ट्री के देवा, हमारे साथ इनाय करा जा रहा, इनाय नहीं करा जा रहा। ये जी गरीब आदमियों के मकान तोड़ रहा है प्रशासन धक्के से। इनको 230 प्लॉट अलॉट हुए हैं जी सेक्टर 16 में, जिनके लिए अभी इनको 2.5 लाख रुपए प्लॉट मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू मिलने थे, बट सिर्फ 18 आदमियों को प्लॉट मिले और 1-1 लाख रुपये मिला है, और तोड़िए सब कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि इनको और भी अलॉटमेंट की गई है, जो बीपीएल के तहत भी हैं कार्ड, उनको भी अलॉटमेंट दी गई है, बावजूद इन्होंने मकान बना लिए हैं और उसके बावजूद भी यहाँ कब्जा करके बैठे। नहीं, सिर्फ वहाँ पे 28। देखो, ना तो 16 सेक्टर कोई छुपा सकता, ना कोई बाल्मीकि बस्ती। जो आप भी पत्रकार हो, आपके कैमरे चल रहे हैं, आप 16 सेक्टर चले जाओ, जाके देख लो कितने मकान बने। कल सांसद से मिले आप, उन्होंने आश्वासन दिया था, क्या कुछ लग रहा है सरकार आपकी है फिर भी आपकी सुनवाई नहीं? अरे हमारी भी समझ से परे, अगर हमें वो कहते भी नहीं, कल ही कह देते भी ये टूटेंगे, आप अपना इंतजाम कर लो। ये बेचारे अपना इंतजाम कर लेते रात को कोई, अब किसी का सामान अंदर है, कभी किसी का कुछ अंदर है। हम इनको ये कह रहे हैं, जो ये देखो छोटी छोटी गलियाँ हैं, एक द्वार के साथ द्वार है, हमने इनको सवेरे रिक्वेस्ट करी, अगर आप तोड़ने आ गए हो तो मैनुअली हम आपको आइडेंटिफाई करा देते हैं, वो 28 घर आप मैनुअली तोड़ लो, जेसीबी ना लगाओ, जेसीबी के साथ ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मौसम खराब है, कहीं ना कहीं बच्चे हैं छोटे छोटे, सामान भाई साहब आप ये देखो, क्या मौसम मेरे लिए खराब है? प्रशासन को दिख रहा होगा मौसम खराब है। तो आखिर कहाँ जाएंगे गरीब? सड़कों पे धक्के खाएंगे जी, मरेंगे। गरीब आदमी तो मरने के लिए पैदा हुआ है देश में। लेकिन अवैध निर्माण करना भी तो कहीं ना कहीं गलत है भैया जी। अवैध निर्माण ये पिछले आज़ादी से पहले के बैठे हुए, 70-80 साल पुरानी है। सांसद से मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था, आपके जो हम ये थोड़े घर हैं, 30-40 घर हैं, इनको ही तोड़ेंगे। और वो तोड़ने के लिए हमने इनको रिक्वेस्ट करी थी, आप मैनुअली तोड़ो, जेसीबी अंदर जाने का रास्ता नहीं है, द्वार के साथ द्वार है। अब मकान ही एक तोड़ रहे हैं, उसके साथ 3-3 और गिर रहे हैं। कितने परिवार हैं, कितने घर हैं जिनको तोड़ना है और परिवार चाहिए? अच्छा जी, उठाने को तो ये कल कह रहे थे हम सारे उठाएंगे, बट जहाँ इनको वहाँ पे 230 प्लाट दिए हैं सेक्टर 16 में जी। तो पहले नोटिस भी किए गए थे? नोटिस तो आया ही नहीं कोई, ये कल ही हमें पता लगा भी ये तो कोई हाई कोर्ट की तरीका है, हम तोड़ेंगे। अरे हाई कोर्ट की तरीका ये तो हमें भी बता दो, इनको बता दो भी हाई कोर्ट की तरीका, आप अपना इंतजाम कर लो। ये कर लेते अपना इंतजाम, कुछ बिना नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। ये तो कह रहे हैं हाई कोर्ट से इनको नोटिस आया, हुड्डा को, इनको थोड़ी ना आया हुड्डा ना। आप क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? देख रहे हैं तमाशा प्रशासन में खड़े हुए। तो 28 मकान वहाँ बन गए हैं, हम क्या करेंगे? उनको वन वीक का बरसात का टाइम दिया जाए, वन वीक बाद फिर आ जाना था, आपका दफ्तर भी पास नहीं है, और ये आराम से सामान ढोलेंगे। बरसात में अफरा तफरी में क्या सामान रहेगा? इस अत्याचार बरसात में भी करता है।
जिम्मी कह रहा भाई 3 महीने की जिम्मेवारी मेरी है। प्लास्टिक भी काट लिया। पेंडिंग है उसके अगेंस्ट इनको 200 जो सर्वे हुआ था हुडा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, वो 230 आदमियों का उस टाइम ये यहाँ थे, तो उनको प्लॉट अलॉटमेंट हो चुकी है। और जिनके बन गए हैं ना, उनकी पहले मीटिंग की गई थी, उनके बाद में उन्हीं का जो शिफ्ट कर गए उनका हटाया जा रहा है। कितने मकान में 69 बता रहे हैं, हुडा डिपार्टमेंट ने बता रहे 69। शांति प्रिय चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल शांति प्रिय है। लोग कह रहे हैं सर वहाँ पर बनकर तैयार नहीं है मकान, हम कहाँ 69 जो बनकर 68 या 69 है जो नंबर जो बन के तैयार हो गए हैं ना, उनका कर रहे हैं। और उनको भी 3 दिन से जो अपना मकान खाली कर रहे हैं और अभी खाली नहीं हुआ है, वो कॉलोनी के आदमी हमारे पास खड़े हैं, उनसे बात करके ही उनको शाम तक का फिर समय दिया जा रहा है। कितने मकान तोड़े जाएंगे सर आज? 68 हैं जी, 68। सामान निकालने का समय नहीं ना जिनका सामान नहीं खाली हुआ है, कुछ ने अपना मकान खुद भी तोड़ लिया जाए खाली करने का, कुछ ने अपना खुद भी तोड़ लिया है। बाकी जिनका सामान खाली नहीं हुआ है उनको समय दिया जा रहा है। 16 सेक्टर में बताया जा रहा है कि 28 ही मकान तैयार है, अभी उन्हें 28 को 68 है जी, 28 तो रह रहे हैं जी, जो ये हुडा डिपार्टमेंट का जो अपना है। तो मतलब आज 68 को तोड़ा जाएगा। 68 आ जाओ, वो देखो, हो जाओ भाई। गिरा दी गई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए के माध्यम से।
इनके परिवार के सदस्यों को यहाँ पर वसूले रहते हैं। उनका ये कहना है कि 68 मकान जो वहाँ पर बने हुए हैं कोशिश कर रही है कि उनका जो मकान है वो ना गिरे, लेकिन यहाँ पर आपका सामान कोई घरों के बाहर निकालने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। घरों के बाहर सामान जो है वो निकाला कंप्लीट हो गया था वहाँ पर। अस्सी साल हमारे को हो गए यहाँ। अच्छा, 80 साल से कोई मंत्री आए जितने हैं, तो यहाँ से चौटाला आया, देवीलाल आया, बंसीलाल आया, सुमिता सिंह आई, इंदिरा गांधी आई यहाँ और चिट्ठी देगी थी कि भी इस बस्ती ने कोई नहीं लावेगा। 80 साल हो गए, आज ने इस बस्ती को पीड़ा पंजा चला दिया। हाँ, पीड़ा पंजा चला दिया। और इस न उड्डा ने कुछ भी नहीं दिया, किस्त भरवा रहा 2000 रुपए भी ना हमारे को। और इस बस्ती के लिए कह दिया ड्रो में प्लाट काट कर। तो कितने मकान गिरा दिए? अभी दो तीन ले रहे हैं रुमान करेन, तो गिरवान लग रहे। पीड़ा पंजा चल रहा है? हाँ, पीड़ा पंजा चल रहा है। वो देख सामने गेरन लग रहे हैं। जैसे हमारी बदुआ लगेगी, जैसे हम उजाड़े हैं न, ऐसे ये जो कोई हमारे इसमें घोंसले तड़वाए हैं, इसमें भी ये बच नहीं सकते। ये भी जैसे हम उजाड़े ऐसे उजड़ेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? कोई कस्तूरी नाम है जी मेरा। नगर निगम में प्रधान थी मैं, जेल में भी रहकारी हूँ मैं। मेरे को पता है कि भी जो हमारे पुराने थे सब चले गए, और मैं उनमें तो एक मैं ही रह रही हूँ। क्यों तोड़े जा रहे हैं? ये तोड़े जा रहे हैं कि हड़पे जा रहे हैं? तोड़े नहीं जा रहे, ये हड़पे हैं। जिन लोगों को सेक्टर 16 में मकान मिल गए हैं, उन्हीं के तोड़े जा रहे हैं? उनके नहीं, ये सभी के घेर रहे हैं। सबके? हाँ, सबके घेर रहे हैं कि भी खाली करो। तो अब बारिश में सामान कहाँ रखेंगे? हाँ, तो जहाँ मर्जी रखो सड़क पर। खुद बारिश आ रही है। हाँ, एक हमारा छोटा है प्रधान है जिसको दाब दे रखी है, ये खड़े। अब दलवीर के जाए के बाद ये रहे हमारे छोटे प्रधान हैं ये, तो ये क्या कर सकेंगे? तो इतनी बड़ी बस्तियां क्या कैसे अड़ेंगे? तो उड़ा से ये नहीं पूछा जा रहा कि भाई तुम इनकी किस्त क्यों ले रहे हो? ड्राव में प्लाट लिखड़े हैं तो किस्त क्यों ली जा रही है तुम्हारे को, इन पर गरीब आदमियों को? तो अब विरोध नहीं जता रहे? नहीं, ये तो ये कह रहे हैं कि हमारे को किस्त भी चाहिए और रजिस्ट्री करवाओ, 1-1 लाख रुपया रजिस्ट्री का भी चाहिए, नक्शे का भी चाहिए। तो पैसे हमारे को इतने पैसे दो जब तुम्हारे को वहाँ प्लाट बनाने देंगे। ये भी इनकी किस्त भरा के नक्शे के देवा के रजिस्ट्री के देवा, हमारे साथ इनाय करा जा रहा, इनाय नहीं करा जा रहा है। ये जी गरीब आदमियों के मकान तोड़ रहा है प्रशासन धक्के से। इनको 230 प्लॉट अलाट हुए हैं जी सेक्टर 16 में, जिनके लिए अभी इनको 2.5 लाख रुपए प्लॉट मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू मिलने थे, बट सिर्फ 18 आदमियों को प्लॉट मिले और 1-1 लाख मिला है और तोड़िए सब कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि इनको और भी अलाटमेंट की गई है, जो बीपीएल के तहत भी हैं कार्ड,
उनको भी अलॉटमेंट दी गई है, बावजूद इन्होंने मकान बना लिए हैं और उसके बावजूद भी यहाँ कब्जा करके बैठे। नहीं, सिर्फ वहाँ पे 28 देखो ना तो 16 सेक्टर कोई छुपा सकता, ना कोई बाल्मीकि बस्ती जो आप भी पत्रकार हो, आपके कैमरे चल रहे हैं, आप 16 सेक्टर चले जाओ, जाके देख लो कितने मकान बने। लेकिन जी कल सांसद से मिले आप, उन्होंने आश्वासन दिया था, क्या कुछ लग रहा है सरकार आपकी है फिर भी आपकी सुनवाई नहीं? अरे ये हमारी भी समझ से परे, अगर हमें वो कहते भी नहीं, कल ही कह देते भी ये टूटेंगे आप अपना इंतजाम कर लो, ये बेचारे अपना इंतजाम कर लेते रात को कोई, अब किसी का सामान अंदर है, कभी किसी का कुछ अंदर है। हम इनको ये कह रहे हैं, जो ये देखो छोटी छोटी गलियाँ हैं, एक द्वार के साथ द्वार है, हमने इनको सवेरे रिक्वेस्ट करी अगर आप तोड़ने आ गए हो तो मैनुअली हम आपको आइडेंटिफाई करा देते हैं वो 28 घर, आप मैनुअली तोड़ दो, जेसीबी ना लगाओ, जेसीबी के साथ ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन मौसम खराब है, कहीं ना कहीं बच्चे हैं छोटे छोटे, सामान तो भाई साहब आप ये देखो, क्या मौसम मेरे लिए खराब है, प्रशासन को ही दिख रहा होगा मौसम खराब है। तो आखिर कहाँ जाएंगे गरीब? सड़कों पे धक्के खाएंगे जी, मरेंगे। गरीब आदमी तो मरने के लिए पैदा हुआ है देश में। लेकिन अवैध निर्माण करना भी तो कहीं ना कहीं गलत है भैया जी। अवैध निर्माण ये पिछले आज़ादी से पहले के बैठे हुए 70-80 साल पुरानी है। सांसद से मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था आपके जो हम ये थोड़े घर हैं, 30-40 घर हैं, इनको ही तोड़ेंगे, और वो तोड़ने के लिए हमने इनको रिक्वेस्ट करी थी आप मैनुअली तोड़ो, जेसीबी अंदर जाने का रास्ता नहीं है, द्वार के साथ द्वार है। अब मकान ही एक तोड़ रहे हैं, उसके साथ 3-3 और गिर रहे। कितने परिवार हैं, कितने घर हैं जिनको तोड़ना है और परिवार चाहिए? अच्छा जी, उठाने को तो ये कल कह रहे थे हम सारे उठाएंगे, बट जहाँ इनको वहाँ पे 230 प्लाट दिए हैं सेक्टर 16 में जी। तो पहले नोटिस भी किए गए थे? नोटिस तो आया ही नहीं भाई, ये कल ही हमें पता लगा भी ये तो कोई हाई कोर्ट की तरीका है, हम तोड़ेंगे। अरे हाई कोर्ट की तरीका ये तो हमें भी बता दो, इनको बता दो भी हाई कोर्ट की तरीका, आप अपना इंतजाम कर लो, ये कर लेते अपना इंतजाम कुछ। बिना नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। ये तो करें हाई कोर्ट से इनको नोटिस आया, हुड्डा को, इनको थोड़ी ना है हुड्डा ना। आप क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं, देख रहे हैं तमाशा प्रशासन में खड़े हुए। जो 28 मकान वहाँ बन गए हैं, हम क्या करेंगे, उनको 1 वीक का बरसात का टाइम दिया जाए, 1 वीक बाद फिर आ जाना तो आपका दफ्तर भी पास नहीं है, और ये आराम से सामान धो लेंगे। बरसात में अफरा तफरी में क्या सामान रहेगा? इस अत्याचार बरसात में भी करता है। जिम्मी क्या भाई, 3 महीने की जिम्मेवारी मेरी है। प्लास्टिक भी काट लिया। पेंडिंग है, उसके अगेंस्ट इनको 200 जो सर्वे हुआ था हुड्डा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, वो 230 आदमियों का उस टाइम ये यहाँ थे, तो उनको प्लॉट अलॉटमेंट हो चुकी है, और जिनके बन गए हैं ना उनकी पहले मीटिंग की गई थी, उनके बाद में उन्हीं का जो शिफ्ट कर गए उनका हटाया जा रहा है। कितने मकान है सर? 69 बता रहे हैं, हुड्डा डिपार्टमेंट बता रहे हैं 69। शांति प्रिय चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल शांति प्रिय है। लोग कह रहे हैं सर वहाँ पर बनकर तैयार नहीं है मकान, हम कहाँ? 69 जो बनकर 68 या 69 है जो नंबर, जो बन के तैयार हो गए हैं ना, उनका कर रहे हैं। और उनको भी 3 दिन से जो अपना मकान खाली कर रहे हैं, और अभी खाली नहीं हुआ है, वो कॉलोनी के आदमी हमारे पास खड़े हैं, उनसे बात करके ही उनको शाम तक का फिर समय दिया जा रहा है। कितने मकान तोड़े जाएंगे सर आज? 68 हैं जी, 68। सामान निकालने का समय नहीं दिया ना, जिनका सामान नहीं खाली हुआ है, कुछ ने अपना मकान खुद भी तोड़ लिया जाए खाली करने का, कुछ ने अपना खुद भी तोड़ लिया है। बाकी जिनका
सामान खाली नहीं हुआ है, उनको समय दिया जा रहा है। 16 सेक्टर में बताया जा रहा है कि 28 ही मकान तैयार हैं, अभी उन्हें 28 को 68 है जी, 28 तो रह रहे हैं जी वहाँ। जो ये हुड्डा डिपार्टमेंट का जो अपना है, तो मतलब आज 68 को तोड़ा जाएगा। आ जाओ, वो देखो, हो जाओ गिरा दी गई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए के माध्यम से। इनके परिवार के सदस्यों को ये कहना है नजर आ रही है, कोशिश कर रही है कि उनका जो मकान है वो ना गिरे, लेकिन यहाँ पर आपका सामान घरों के बाहर निकालने का काम है, वो यहाँ पर सीधे उसके कहने घरों के बाहर सामान जो है वो निकाला जाए। कंप्लीट हो गया था वहाँ पर। आप देख सकते हैं 80 साल हमारे को हो गए यहाँ। अच्छा, 80 साल से कोई मंत्री आए जितने
तो यहाँ से चौटाला आया, देवी लाल आया, बंसी लाल आया, सुमिता सिंह आई, इंदिरा गांधी आई यहाँ और चिट्ठी देगी थी कि भी इस बस्ती ने कोई नहीं लावेगा। 80 साल हो गए, आज ने इस बस्ती को पीला पंजा चला दिया। हाँ, पीला पंजा चला दिया और इस न उड्डा ने कुछ भी नहीं दिया। किस्त भरवा रहा 2000 रुपए भी ना हमारे को, और इस बस्ती के लिए कह दिया ड्राव में प्लाट काट कर। तो कितने मकान गिरा दिए? अभी दो तीन ले रहे हैं रुमान क्रेन, तो गिरवान लग रहे हैं। पीला पंजा चल रहा है? हाँ, पीला पंजा चल रहा है, वो देख सामने गिरन लग रहे हैं। जैसे हमारी बददुआ लगेगी, जैसे हम उजाड़े हैं न, ऐसे ये जो कोई हमारे इसमें घोंसले तड़वाए हैं, इसमें भी ये बच नहीं सकते। ये भी जैसे हम उजाड़े ऐसे उजड़ेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? वो कस्तूरी नाम है जी मेरा, नगर निगम में प्रधान थी मैं, जेल में भी रहकारी हूँ मैं। मेरे को पता है कि भी जो हमारे पुराने थे सब चले गए, और मैं उनमें तो एक मैं ही रह रही हूँ। क्यों तोड़े जा रहे हैं? ये तोड़े जा रहे हैं कि हड़पे जा रहे हैं? तोड़े नहीं जा रहे, ये हड़पे हैं। जिन लोगों को सेक्टर 16 में मकान मिल गए हैं, उन्हीं के तोड़े जा रहे हैं? उनके नहीं, ये सभी के घेर रहे हैं। सबके? हाँ, सबके घेर रहे हैं कि भी खाली करो। तो अब बारिश में सामान कहाँ रखेंगे? हाँ, तो जहाँ मर्जी रखो, सड़क पर खुद। बारिश आ रही है। हाँ, एक हमारा छोटा है प्रधान है जिसको दाब दे रखी है, ये खड़े। अब दलवीर के जाए के बाद ये रहे हमारे छोटे प्रधान हैं ये, तो ये क्या कर सकेंगे? तो इतनी बड़ी बस्तियां क्या कैसे अड़ेंगे? तो उड्डा से ये नहीं पूछा जा रहा कि भाई तुम इनकी किस्त क्यों ले रहे हो? ड्राव में प्लाट बिगड़े हैं तो किस्त क्यों ली जा रही है तुम्हारे को, इन पर गरीब आदमियों को? तो आप विरोध नहीं जता रहे? नहीं, ये तो ये कह रहे हैं कि हमारे को किस्त भी चाहिए और रजिस्ट्री करवाओ, 1-1 लाख रुपया रजिस्ट्री का भी चाहिए, नक्शे का भी चाहिए। तो पैसे हमारे को इतने पैसे दो जब तुम्हारे को वहाँ प्लाट बनाने देंगे। ये भी इनकी किस्त भरा के नक्शे के देवा के रजिस्ट्री के देवा, हमारे साथ इनाय करा जा रहा, इनाय नहीं करा जा रहा। ये जी गरीब आदमियों के मकान तोड़ रहा है प्रशासन धक्के से। इनको 230 प्लॉट अलॉट हुए हैं जी सेक्टर 16 में, जिनके लिए अभी इनको 2.5 लाख रुपए प्लॉट मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू मिलने थे, बट सिर्फ 18 आदमियों को प्लॉट मिले और 1-1 लाख रुपये मिला है, और तोड़िए सब कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि इनको और भी अलॉटमेंट की गई है, जो बीपीएल के तहत भी हैं कार्ड, उनको भी अलॉटमेंट दी गई है, बावजूद इन्होंने मकान बना लिए हैं और उसके बावजूद भी यहाँ कब्जा करके बैठे। नहीं, सिर्फ वहाँ पे 28। देखो ना तो 16 सेक्टर कोई छुपा सकता, ना कोई बाल्मीकि बस्ती। जो आप भी पत्रकार हो, आपके कैमरे चल रहे हैं, आप 16 सेक्टर चले जाओ, जाके देख लो कितने मकान बने। लेकिन जी कल सांसद से मिले आप, उन्होंने आश्वासन दिया था, क्या कुछ लग रहा है सरकार आपकी है फिर भी आपकी सुनवाई नहीं? अरे हमारी भी समझ से परे, अगर हमें वो कहते भी नहीं, कल ही कह देते भी ये टूटेंगे, आप अपना इंतजाम कर लो। ये बेचारे अपना इंतजाम कर लेते रात को कोई, अब किसी का सामान अंदर है, कभी किसी का कुछ अंदर है। हम इनको ये कह रहे हैं, जो ये देखो छोटी छोटी गलियाँ हैं, एक द्वार के साथ द्वार है, हमने इनको सवेरे रिक्वेस्ट करी अगर आप तोड़ने आ गए हो तो मैनुअली हम आपको आइडेंटिफाई करा देते हैं, वो 28 घर आप मैनुअली तोड़ लो, जेसीबी ना लगाओ, जेसीबी के साथ ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मौसम खराब है, कहीं ना कहीं बच्चे हैं छोटे छोटे, सामान तो भाई साहब आप ये देखो, क्या मौसम मेरे लिए खराब है? प्रशासन को दिख रहा होगा मौसम खराब है, तो आखिर कहाँ जाएंगे गरीब? सड़कों पे धक्के खाएंगे जी, मरेंगे। गरीब आदमी तो मरने के लिए पैदा हुआ है देश में। लेकिन अवैध निर्माण करना भी तो कहीं ना कहीं गलत है भैया जी। अवैध निर्माण ये पिछले आज़ादी से पहले के बैठे हुए, 70-80 साल पुरानी है। सांसद से मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था, आपके जो हम ये थोड़े घर हैं, 30-40 घर हैं, इनको ही तोड़ेंगे। और वो तोड़ने के लिए हमने इनको रिक्वेस्ट करी थी, आप मैनुअली तोड़ो, जेसीबी अंदर जाने का रास्ता नहीं है, द्वार के साथ द्वार है। अब मकान ही एक तोड़ रहे हैं, उसके साथ 3-3 और गिर रहे हैं। कितने परिवार हैं, कितने घर हैं जिनको तोड़ना है और परिवार चाहिए? अच्छा जी, उठाने को तो ये कल कह रहे थे हम सारे उठाएंगे, बट जहाँ इनको वहाँ पे 230 प्लाट दिए हैं सेक्टर 16 में जी। तो पहले नोटिस भी किया गया था? नोटिस तो आया ही नहीं कोई, ये कल ही हमें पता लगा भी ये तो कोई हाई कोर्ट की तरीका है, हम तोड़ेंगे। अरे हाई कोर्ट की तरीका ये तो हमें भी बता दो, इनको बता दो भी हाई कोर्ट की तरीका, आप अपना इंतजाम कर लो। ये कर लेते अपना इंतजाम, कुछ बिना नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। ये तो कह रहे हैं हाई कोर्ट से इनको नोटिस आया, हुड्डा को, इनको थोड़ी ना आया हुड्डा ना। आप क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? देख रहे हैं तमाशा प्रशासन में खड़े हुए। जो 28 मकान वहाँ बन गए हैं,
हम क्या करेंगे, उनको वन वीक का बरसात का टाइम दिया जाए, 1 वीक बाद फिर आ जाना तो आपका दफ्तर भी पास नहीं है और ये आराम से सामान धो लेंगे। बरसात में अफरा तफरी में क्या सामान रहेगा, दे रहे हैं जो इस अत्याचार बरसात में भी करता है। जिम्मी क्या भाई 3 महीने की जिम्मेवारी मेरी है। खेत में गए हो उठ गया प्लास्टिक भी काट लिया। पेंडिंग है उसके अगेंस्ट इनको 200 जो सर्वे हुआ था हुडा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, वो 230 आदमियों का उस टाइम ये यहाँ थे, तो उनको प्लॉट अलॉटमेंट हो चुकी है और जिनके बन गए हैं ना उनकी पहले मीटिंग की गई थी, उनके बाद में उन्हीं का जो शिफ्ट कर गए उनका हटाया जा रहा है मकान। कितने मकान में 69 बता रहे हैं, हुडा डिपार्टमेंट ने बता रहे हैं 69। शांति प्रिय चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल शांति प्रिय है। लोग कह रहे हैं सर वहाँ पर बनकर तैयार नहीं है मकान, हम कहाँ 69 जो बनकर 68 या 69 है जो नंबर जो बन के तैयार हो गए हैं ना उनका कर रहे हैं, और उनको भी 3 दिन से जो अपना मकान खाली कर रहे हैं और अभी खाली नहीं हुआ है, वो कॉलोनी के आदमी हमारे पास खड़े हैं, उनसे बात करके ही उनको शाम तक का फिर समय दिया जा रहा है। कितने मकान तोड़े जाएंगे सर आज? 68 हैं जी, 68 सामान निकालने का समय नहीं ना, जिनका सामान नहीं खाली हुआ है कुछ ने अपना मकान खुद भी तोड़ लिया जाए खाली करने का, कुछ ने अपना खुद भी तोड़ लिया है, बाकी जिनका सामान खाली नहीं हुआ है उनको समय दिया जा रहा है। 16 सेक्टर में बताया जा रहा है कि 28 ही मकान तैयार है, अभी उन्हें 28 को 68 है जी, 28 तो रह रहे हैं जी, जो ये हुडा डिपार्टमेंट का जो अपना है, तो मतलब आज 68 को तोड़ा जाएगा। आ जाओ, वो देखो, हो जाओ गिरा दी गई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए के माध्यम से।
इनके परिवार के सदस्यों को उनका ये कहना है नजर आ रही है और कोशिश कर रही है कि उनका जो मकान है वो ना गिरे, लेकिन यहाँ पर आपका सामान घरों के बाहर निकालने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। घरों के बाहर सामान जो है वो निकाला जा कंप्लीट हो गया था वहाँ पर। आप देख सकते हैं 80 साल हमारे को हो गए यहाँ। अच्छा, 80 साल से कोई मंत्री आए जितने हैं, तो यहाँ से चौटाला आया, देवीलाल आया, बंसीलाल आया, सुमिता सिंह आई, इंदिरा गांधी आई यहाँ और चिट्ठी देगी थी कि भी इस बस्ती ने कोई नहीं लावेगा। 80 साल हो गए, आज ने इस बस्ती को पीड़ा पंजा चला दिया। हाँ, पीड़ा पंजा चला दिया और इस न उड्डा ने कुछ भी नहीं दिया। किस्त भरवा रहा 2000 रुपए भी ना हमारे को, और इस बस्ती के लिए कह दिया ड्रो में प्लाट काट कर। तो कितने मकान गिरा दिए? अभी दो तीन ले रहे हैं क्रेन, तो गिरवान लग रहे हैं। पीड़ा पंजा चल रहा है? हाँ, पीड़ा पंजा चल रहा है, वो देख सामने गिरन लग रहे हैं। जैसे हमारी बददुआ लगेगी, जैसे हम उजाड़े हैं न, ऐसे ये जो कोई हमारे इसमें घोंसले तड़वाए हैं, इसमें भी ये बच नहीं सकते। ये भी जैसे हम उजाड़े ऐसे उजड़ेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? कोई कस्तूरी नाम है जी मेरा। नगर निगम में प्रधान थी मैं, जेल में भी रहकारी हूँ मैं। मेरे को पता है कि भी जो हमारे पुराने थे सब चले गए, और मैं उनमें तो एक मैं ही रह रही हूँ। क्यों तोड़े जा रहे हैं? ये तोड़े जा रहे हैं कि हड़पे जा रहे हैं? तोड़े नहीं जा रहे, ये हड़पे हैं। जिन लोगों को सेक्टर 16 में मकान मिल गए हैं, उन्हीं के तोड़े जा रहे हैं? उनके नहीं, ये सभी के घेर रहे हैं। सबके? हाँ, सबके घेर रहे हैं कि भी खाली करो। तो अब बारिश में सामान कहाँ रखेंगे? हाँ, तो जहाँ मर्जी रखो, सड़क पर खुद। बारिश आ रही है। हाँ, एक हमारा छोटा है प्रधान है जिसको दाब दे रखी है, ये खड़े। अब दलवीर के जाए के बाद ये रहे हमारे छोटे प्रधान हैं ये, तो ये क्या कर सकेंगे? तो इतनी बड़ी बस्तियां क्या कैसे अड़ेंगे? तो उड्डा से ये नहीं पूछा जा रहा कि भाई तुम इनकी किस्त क्यों ले रहे हो? ड्राव में प्लाट बिगड़े हैं तो किस्त क्यों ली जा रही है तुम्हारे को, इन पर गरीब आदमियों को? तो आप विरोध नहीं जता रहे? नहीं, ये तो ये कह रहे हैं कि हमारे को किस्त भी चाहिए और रजिस्ट्री करवाओ, 1-1 लाख रुपया रजिस्ट्री का भी चाहिए, नक्शे का भी चाहिए। तो पैसे हमारे को इतने पैसे दो जब तुम्हारे को वह प्लाट बनाने देंगे। ये भी इनकी किस्त भरा के नक्शे के देवा के रजिस्ट्री के देवा, हमारे साथ इनाय करा जा रहा, इनाय नहीं करा जा रहा। ये जी गरीब आदमियों के मकान तोड़ रहा है प्रशासन धक्के से। इनको 230 प्लॉट अलाट हुए हैं जी सेक्टर 16 में, जिनके लिए अभी इनको 2.5 लाख रुपए प्लॉट मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू मिलने थे, बट सिर्फ 18 आदमियों को प्लॉट मिले और 1-1 लाख मिला है, और तोड़िए सब कर रहे हैं। लेकिन
प्रशासन की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि इनको और भी अलॉटमेंट की गई है, जो बीपीएल के तहत भी हैं कार्ड, उनको भी अलॉटमेंट दी गई है, बावजूद इन्होंने मकान बना लिए हैं और उसके बावजूद भी यहाँ कब्जा करके बैठे। नहीं, सिर्फ वहाँ पे 28 देखो ना तो 16 सेक्टर कोई छुपा सकता, ना कोई वाल्मीकि बस्ती। जो आप भी पत्रकार हो, आपके कैमरे चल रहे हैं, आप 16 सेक्टर चले जाओ, जाके देख लो कितने मकान बने। लेकिन जी कल सांसद से मिले आप, उन्होंने आश्वासन दिया था, क्या कुछ लग रहा है सरकार आपकी है फिर भी आपकी सुनवाई नहीं? अरे ये हमारी भी समझ से परे, अगर हमें वो कहते भी नहीं, कल ही कह देते भी ये टूटेंगे, आप अपना इंतजाम कर लो, ये बेचारे अपना इंतजाम कर लेते रात को कोई। अब किसी का सामान अंदर है, कभी किसी का कुछ अंदर है। हम इनको ये कह रहे हैं, जो ये देखो छोटी छोटी गलियाँ हैं, एक द्वार के साथ द्वार है, हमने इनको सवेरे रिक्वेस्ट करी, अगर आप तोड़ने आ गए हो तो मैनुअली हम आपको आइडेंटिफाई करा देते हैं वो 28 घर, आप मैनुअली तोड़ लो, जेसीबी ना लगाओ, जेसीबी के साथ ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मौसम खराब है, कहीं ना कहीं बच्चे हैं छोटे छोटे, सामान तो भाई साहब आप ये देखो, क्या मौसम मेरे लिए खराब है? प्रशासन को भी दिख रहा होगा मौसम खराब है।